पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो 23 तारीख की शाम में जो एक बड़ी लूट कांड हुई थी, करोड़ों की लूट हुई थी समस्तीपुर के अंदर, उस लूट कांड में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे में जो है 5 आरोपी को हथियार सहित लूटे गए सामग्री के साथ पुलिस ने उसे धर दबोचा है। इस घटना के बाद से कहीं ना कहीं पुलिस ने राहत की सांस ली है। कहा जा रहा है कि ये अपराधी जो थे फिर से एक बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। इसी बीच जो है पुलिस को इसकी सूचना लगती है और पुलिस जो है जाल बिछाते हुए आरोपी को धर दबोचती है और उसके पास से जो है लूटे गए कुछ सोने को पुलिस अब तक बरामद कर चुकी है। जबकि जो लूट कांड हुआ था उस लूट कांड में बताया गया था कि करोड़ों की जो लूट हुई थी सोने की और जेब्स की लूट जो हुई थी, उस लूट कांड में पुलिस को बताया गया था और अब पुलिस जो है इस मामले में जो है अब तक जो है कुछ ही लाख की जो सामग्री है सोने की वो बरामद की है और इस मामले में जो 5 आरोपी है उन 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इसकी जानकारी जो है समस्तीपुर जो एसपी अशोक मिश्रा है वो दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक मिश्रा, सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। मगर कहीं ना कहीं समस्तीपुर के अंदर एक बड़ी लूट कांड हुई थी, उस लूट कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस जो है 5 आरोपी को हथियार व लूटे गए सामान के साथ गिरफ्तार किया है। 23 नवंबर को टाउन थाना क्षेत्र में अनिल ज्वेलर्स में एक डकैती की घटना घटित हुई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा इस कांड के उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1 संजय पांडे जी देख रहे थे। और इस एसआईटी में कई पदाधिकारी और कई पुलिस कांस्टेबल थे, थानाध्यक्ष और डीआईयू की पूरी टीम थी। ये लोग लगातार जो है इस कांड का अनुसंधान कर रहे थे। घटना के तुरंत बाद से जो है वो घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, एफएसएल की टीम गई और पुलिस अधीक्षक भी गए, सभी लोग वहाँ पर थे। और उसके बाद हम लोगों ने जब अनुसंधान आरंभ किया तो इसमें हमें एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। जिस मोटरसाइकिल को जब हम लोगों ने सत्यापित किया तो पाया कि वो एक मुख्य अभियुक्त जो इस कांड के थे सोनू सहनी उनका था और उसके आधार पे हम लोग अनुसंधान कर रहे थे। हम लोग इस गैंग को चिन्हित कर चुके थे और लगातार हम लोग प्रयासरत थे कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए। बीती शाम को हमें ये सूचना मिली कि एक जो है गैंग जो है वो एक अन्य घटना को कारित करने के लिए ताजपुर थाना क्षेत्र में इकट्ठा हुआ है। एसआईटी की टीम ने ये जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर की और ताजपुर थाना की टीम ने जो है दबिश बनाते हुए और रेड करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया। 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और अन्य अभियुक्त वहाँ से फरार हो गए। इन 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद इनके पास से जो है 4 देसी कट्टा, कारतूस, मोटरसाइकिल, एक बोलेरो कार और उसके बाद मोबाइल आदि। इनसे जो है वो जब पूछताछ की गई और इनकी पूछताछ के क्रम में इन्होंने इस घटना को स्वीकार किया है और इनके कन्फेशन पे हम लोगों ने लूटा हुआ सामान बरामद किया, जो आप लोगों को ने बताया कि 539 ग्राम सोना और 485 ग्राम लगभग चांदी बरामद हुआ है और एक डायमंड की रिंग बरामद हुई है। हम लोग इस कांड में लगातार अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान जारी है। अन्य अभियुक्त जो इसमें फरार हैं उनकी गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है। जो सामान बरामद होना शेष है उसको बरामद करने के लिए भी हम लोग लगातार रेड कर रहे हैं। जो घटना में एफआईआर में जो रिपोर्टेड केस था उसमें लगभग 1 करोड़ का आभूषण जाने की बात कही गई थी, तो हम लोगों ने जो बरामदगी की है वो आप लोगों के सामने है। इसमें से अभी तक जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनमें सोनू सहनी, राजवेंद्र सहनी, प्रमोद सहनी, विकास सहनी और राकेश कुमार 5 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। और इनके पास से जो बरामदगी है मैंने आप लोगों को बताया, इसमें मुख्य अभियुक्त सोनू सहनी है, जिनसे कड़ाई से पूछताछ के क्रम में ये घटना का खुलासा हुआ है और आगे भी ये टीम लगातार रेड छापामारी कर रही है। तो इनका कोई आपराधिक इतिहास रहा है या? सोनू सहनी का आपराधिक इतिहास है, लेकिन ज्वेलरी लूट का इस गैंग में जो अभी तक जो अपराधी पकड़ाए हैं उनका ये पहली घटना थी और जो शेष अभियुक्त हैं जब वो गिरफ्तार हो जाएंगे तब उनके विषय में हम जो भी किसी सिंडिकेट से लोग जुड़े हुए हैं अभी तक इस तरह का कोई एविडेंस नहीं आया है, लेकिन हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान जारी है, आएगा तो हम आप लोगों को भेज करेंगे। यहाँ पे कोई लूटने के लिए मैंने नया गिरोह डेवलप किया है क्या? देखिए, अभी जो अभियुक्त पकड़ाए हैं 5, उनका सोना लूट का इतिहास नहीं है, ये पहला केस उन्होंने किया है। लेकिन जो अन्य अभियुक्त पकड़ाएंगे तब हम आप लोगों को विस्तृत बता पाएंगे कि क्या वो उनका कोई इतिहास था या नहीं था। समस्तीपुर से कैसर खान।